कई लोग मुझे सवाल करते हैं आज भी कि कन्हैया जी, राम को लाने वाले तुम कौन हो? राम को तो राजा दशरथ लेकर आए थे। जो आपको भी पूछे ना ये सवाल तो उन्हें जवाब देना। मेरे नौजवान भाई खासकर जिनकी शादी को 10 साल हो गए और गोद में 5 साल का बच्चा है और छत किराए की है। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। वो माता सीता भी पूछती होगी राम से कि राम, हमारा महल कब बनेगा? जिसका मकान किराए का है उसकी धर्मपत्नी भी पूछती होगी कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपना मकान कब होगा? वो सीता माता भी पूछती होगी, राम, अपना महल कब होगा? त्रेता में तो हनुमान थे, लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा दिया। क्या कलयुग में कोई नहीं होगा जो हमें महलों में लेकर जाएगा? तब राम जी कहते होंगे, सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और यह राम महलों में चला जाएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 500 साल पहले औरंगजेब ने काशी का मंदिर नहीं तोड़ा था, शिवलिंग उठा लिया और कुएं में फेंक दिया, छतों को तोड़ दिया, दीवारों पे पर्दे घेर दिए गए। 500 साल तक किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि कोई कह सके ये पर्दे हटा के दिखाओ पीछे क्या है। कोई आया है जिसने पर्दे हटा के बताया है कि मंदिर भी हमारा है और काशी भी। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की। ये नया गीत आ रहा है, सुनना जरा ध्यान से। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना फाड़ उड़ाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं लाएंगे। भारत भूमि ऋषियों की खून से अपने सींचा है, मुगल अकबर अंग्रेजों को गिरेबान पकड़ कर खींचा है। हिंदू के दिल में हिंदुत्व की ऐसी ज्योत जलाएंगे। और अगली लाइन अच्छी लगे तो जय श्री राम के नारे जोर से लगने चाहिए। सुन लो पहले। हिंदू के दिल में हिंदुत्व की ऐसी ज्योत जलाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाए। जय श्री राम। ये सांस्कृतिक आजादी है, रोटी वोटी से मत जोड़ो। जिन लोगों ने देश को लूटा उन लोगों के नाम से दिल्ली में सड़कें बनी हुई हैं। अकबर रोड, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सड़कें होनी चाहिए महाराणा प्रताप के नाम से। सड़कें होनी चाहिए राजा चौहान के नाम से। सड़कें होनी चाहिए दतिया माई के नाम से, जिन्होंने इस देश को कुछ दिया है। जिन्होंने लूटा उनके नाम से शहर बसे हुए हैं, उनके नाम से सड़कें बनी हुई हैं। ये सांस्कृतिक आजादी है, रोटी वोटी से मत जोड़ो। और ये संदेश आपके लिए है, 4 वर्ण की व्यवस्था
आपस में लड़के मत तोड़ो। हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो। गाड़ी के पीछे गुज्जर, गुप्ता, मित्तल, बनिया, ब्राह्मण लिखाने से कुछ नहीं होगा। बस एक कट्टर हिंदू, खत्म। क्योंकि जब एक बनिए के थप्पड़ पड़ता है ना, तो बनिए के नहीं पड़ता, एक हिंदू के पड़ता है। एक वाल्मीकि की अगर बेइज्जती होती है तो वाल्मीकि की नहीं, एक हिंदू की बेइज्जती होती है। एक जाट की बेइज्जती होती है तो जाट की नहीं, एक हिंदू की बेइज्जती होती है। कब तक अपने आप को जातियों में बांटते रहोगे? कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? ये सांस्कृतिक आजादी है, रोटी वोटी से मत जोड़ो। व्यवस्था 4 वर्ण की है, आपस में लड़के मत तोड़ो। रण में रण चंडी का फिर से हम तो बिगुल बजाएंगे। अंग्रेजों को ताज महल नहीं, अयोध्या जाके दिखाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हमारे राम मंदिर का फैसला लेकर आते तो हम उनके लिए भी गीत बना देते साहब। जिसने किया है उसका नाम लिया जाएगा। आज तक इतने प्रधानमंत्री आए जो भोलेनाथ को बस नमस्कार करते थे। ये पहले आए हैं जो शिवलिंग के आगे बैठते हैं तो दूध नहीं चढ़ाते, रुद्राभिषेक करके ही उठते हैं साहब, उससे पहले नहीं उठते। लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती थी। मेरे नौजवान भाई जवाब देना, अगर घर का कोई 72 साल का बुजुर्ग है, 72 साल का, क्या उसे -3 डिग्री में भेज दोगे? जोर से बताना, जोर से बताओ। नहीं। क्या जरूरत पड़ी है देश के प्रधानमंत्री को जो 72 साल के हैं, अपनी दिवाली बनाने केदारनाथ जाते हैं -3 डिग्री में, क्योंकि बताना चाहते हैं कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कोई और नहीं, एक कट्टर हिंदू है। जीना सीख लो। पहले विदेशों में जाते थे, लोग कहते थे यू इंडियन, आज लोग कहते आर यू इंडियन। ये गर्व की बात है साहब। और देखो, जो देश भारत को हल्की नजर से देखते थे, आज वही देश अपना सरप्रस्त भारत के प्रधानमंत्री को बनाकर बैठे हैं और देश के अंदर G20 जैसे सबमिट होने जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है साहब। मजा तब आएगा जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी दतिया माई के दर्शन करने आएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो माई को सजाए हैं उन नरोत्तम को लाएंगे। दतिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। और आपके पास तो साहब किस्मत वाले हो, आपके पास शेर है, शेर, वो भी बब्बर शेर है। गलती मत कर देना, कहीं किसी की बात में आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता वो होना चाहिए जो दतिया माई को सजाने की बात करता है, जो दतिया माई को सजाने की बात करता है। आ जाओ। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। एमपी में
5-6 साल पहले जब इलेक्शन आते थे ना, तभी नेता लोग मंदिर की तरफ भागते थे। अब तो 12 महीने लगे पड़े हैं, क्योंकि देखा कि नरोत्तम जी के चेहरे का जो तिलक है वो लोगों को देख कर नहीं लगता, वो हिंदू है इसलिए तिलक लगा रहता है। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी, इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। आज तो मुझे याद आ गया, आज दिन में कोई आया था, इसीलिए मामा, इसीलिए मामा बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मामा बंदे कमाल के हैं। इसीलिए बंदे कमाल के हैं। जरा दोनों हाथ उठा के एक बार लहरा दो, पता लग जाएगा कौन कौन भगवा लहराएगा। ये बात एक क्या बात है। भगवा है चोला जिनका हर राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका हर नाम की बात करे। अगली लाइन आपसे सुनना चाहता हूँ। हिंदू है हिंदू हम, तू है हिंदू हम। नो 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 नो, कट्टर हिंदू है हम। किसी ने पूछा कि हिंदू में और कट्टर हिंदू में क्या फर्क है, तो समझा देना उसको। बोलना हिंदू सांप होता है और कट्टर हिंदू जहरीला सांप होता है। सांप खाता है तो कभी कभी बच जाता है, जहरीले सांप के डर से ही मर जाता है। बोले फायदा क्या होगा अपने आप को कट्टर हिंदू कहने का। जब अपने आप को हिंदू कहोगे ना, तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपके सामने राम की बेइज्जती कर जाएगा। लेकिन जब अपने आप को कट्टर हिंदू कहोगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने सनातन धर्म की बेइज्जती करके चला जाएगा। इसीलिए कह दो कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। बस राम की बात करें, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करें। कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करे। नरोत्तम जी आए हैं, नरोत्तम जी आएंगे, आए हैं, नरोत्तम जी आएंगे। नरोत्तम जी आएंगे क्या दोबारा? क्या बात है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई ऐसे नेता जो है नहीं, लेकिन फिर भी जनता कह रही वही आएंगे। क्या बात है, एक बार ताली बजा दो। नरोत्तम जी आए हैं, नरोत्तम जी आएंगे, जी आए हैं, नरोत्तम जी आएंगे। शिवराज जी आए हैं, शिवराज जी आएंगे, शिवराज जी आए हैं, शिवराज जी आएंगे। संतों की नगरी को। ये मध्य प्रदेश संतों का प्रदेश है, सांता क्लॉज का प्रदेश नहीं है। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को मामा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को मिश्रा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को मिश्रा जी चलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। आनंद आया कि नहीं आया? आज आशीर्वाद दे दो चलते चलते दोनों हाथ उठा के। दुनिया में फिर से हम, और एक बार हाथ उठे
रामेश्वर बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए करो हाथ उठा के दुनिया